सबसे पहली बात तो उसको बिग बॉस से निकालना चाहिए। वो क्यों है अब तक वही समझ में नहीं आ रहा। फुल 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 बंदा फुल झोल है एकदम। उसको वोटिंग बैंक खड़ी करनी थी ना, तो वो टीम ने घुसना था तो स्ट्रेंथ थ्रू वो घुस रही थी। आई थिंक उसका बहुत कन्वीनियंट है, वेदर व्हेन शी वांट्स टू ब्रेक डाउन शील ब्रेक डाउन एंड सिंपैथी गेन करने के लिए करती है एंड फिर वापस शालीन करने लग जाती है। तो उनका हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ है। वो आई थिंक गेम में रहने के लिए शालीन का यूज़ भी कर रही है एंड समवेयर फिर उनको कहती है दूर रहो, फिर पीछे उनके साथ ही बैठ के जाके सबकी बिचिंग करती है। तो उनका बहुत कन्वीनियंट है, तो ब्रेक डाउन भी उनके कन्वीनियंटली हो जाते हैं। आई फील टीना इज़ वेरी फेक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो दोस्ती करती है इवन फ्रॉम MC स्टैन, उनका जो दोस्ती है वो मुझे प्योरली फेक और गेम के लिए लगता है। इवन व्हेन शी वाज फ्रेंड्स विद शालीन और उनका जो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, दैट इज़ वेरी फेक फॉर मी। वो सिर्फ गेम के लिए, आई डोंट थिंक गेम के बाद कोई टिकने वाला है। एक्टिंग है बिकॉज शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस, तो नो डाउट वो बहुत अच्छे से रोना धोना। आजकल तो विदाउट एक्ट्रेस भी जैसे हम लोग हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो रो देते इमीडिएटली, तो रोना इट्स नॉट अ वेपन। और बेसिकली बिग बॉस में मुझे जो शिव है वो सही है कि लड़ाई भी करता है, लोगों को सपोर्ट भी करता है, तो शिव मेरे हिसाब से बेस्ट। उस पर एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि आई पर्सनली फील शी लुक्स वेरी आर्टिफिशियल एक्चुअली। Nothing is, I don't think so कि she has anything with the Charlene, like any boyfriend girlfriend point of view से अगर देखें, they are like, I think they are friends, but I also feel like she is reacting overreacting like on Charlene. Whatever Charlene has done for the buzzer thing, I think she's overreacting actually. एक्चुअली उसने सपोर्ट किया था MC स्टैंड को, लेकिन पता नहीं उनका क्या। वो एक्चुअली मुझे लगता है ना फुल ड्रामा अभी भी कर रही है। उसको तो दूर ही सालिन को समझना चाहिए एक्चुअली, बट सालिन भी वैसे ही है, दिमाग का मोटा मेरे को दिखता है, बट जितना दिखता है बॉडी से ना उसको दिमाग का भी उतना मोटा होना पड़ेगा, बट वो है नहीं एक्चुअली। सो टीना से जितना दूर रहेगा उसका गेम उतना बेटर रहेगा। खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रही है, जबकि शी नोज द गेम, शी नोज व्हाट इज द गेम, बट स्टिल वो खुद ही बेवकूफ़ बन रही है, जबकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत चालाक है। सही हुआ है, कोई गलत तो नहीं है। अगर MC ने अपना कुछ मत रखा है तो वो वैलिड है, और जो चीज़ उसने नॉमिनेट की है ना, मैं उसके साथ हूँ कि उसने सही एक बात पे की है, और वो टीना का एक गलती है। मेरे दोस्त की कोई गलती रहेगी तो मैं बताऊँगा। आई थिंक हम देख रहे हैं कि MC स्टैन टीना के मुंह पे कुछ और है एंड पीठ पीछे टीना की बहुत बातें करते हैं। तो आई थिंक वो होना ही था किस दिन, बिकॉज वो एज अ ग्रुप शिव के साथ रहना चाहता है, तो उसे कहीं ना कहीं टीना के अगेंस्ट भी होना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स लॉजिकल कि वो टीना को अब कर दे, बिकॉज वो पीछे उसकी बहुत बातें करते हैं। उस पर कुछ नहीं कर, इट्स अ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी अगर खेलेगा, मुझे नॉमिनेट करेगा, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। वो जीते या मैं जीते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MC तो उसे उसकी फ्रेंडशिप पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। टीना ने उसको बहुत पर्सनली ले लिया, उसकी उसमें गलती है। खाली एक नॉमिनेशन से आप फ्रेंडशिप को जज नहीं कर सकते हो। नहीं, वो उसको वोटिंग बैंक खड़ी करनी थी ना, तो वो टीम ने घुसना था तो स्ट्रेंथ थ्रू वो घुस रही थी। अदरवाइज उसका स्ट्रेंथ से वही मतलब था कि एक स्टेयरकेस के जैसे उसको यूज़ करे। एक्चुअली सी टीना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक टीना शी इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। लाइक जहाँ पर पलड़ा भारी है शी गोज देयर एंड व्हाट शुड आई से ना, मतलब यही है कि लाइक शी इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड जहाँ उसको लगता है कि हाँ यहाँ अभी अच्छा चल रहा है तो लेट्स गेट इन टू दैट ग्रुप। अब अभी उसका शालीन के साथ इतना अच्छा नहीं है। शी फील्स कि उसका मतलब शालीन में भी ही डिस्ड हर और वट एवर इट, बट शी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वाई ही डिड दैट, बिकॉज द बजर थिंग जब इट केम दैट टाइम टीना वॉज ऑल्सो सेइंग yes you did good, yeah you did for the other contestant, but the later on she was reacting like overreaction था वो उसका on शालीन। एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, वो तो उसे दोस्त बोलती है। शालीन के बाद वही उसका एक दोस्त है। उसने टीना ने उसे सपोर्ट किया था, फिर भी इसने उसे नॉमिनेट किया, उस बात से उनका ये हो गया। फिर वो बचाया नहीं था, टीना एक्चुअली गेम खेलती है। MC ने बल्कि उसका सपोर्ट किया था
एंड स्टार्टिंग में टीना उसके पास गई थी जो कि MC स्टैन उसके पास नहीं गया था और वो उसको जाहिर कर रही थी, बट MC स्टैन उसको कभी वो बोलता ही नहीं, वो बोल बोल के करती है, वो गलत है। दैट इज़ हर चॉइस, ही मेड हिज चॉइस, शी मेड हर चॉइस, सिंपल। उस पर ना रिएक्शन होना चाहिए ना गुस्सा होना चाहिए। हाँ, पर अभी कंपटीशन है, वो थोड़ी उसको आगे करने वाला है। वो अपना गेम खेलेगा, टीना अपना गेम खेलेगी। हाउ कैन यू टेल दैट वो MC स्टैन उसको आगे लेके जाएगा? इफ़ द ट्रॉफी सपोज टू बी गिवन टू MC स्टैन, व्हाई विल ही गिव इट टू टीना? MC ने जब टीना को नॉमिनेट किया है ना, तो वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो उसका एक ठीक है, एक अपनी चीज़ रहती है कि फ्रेंडशिप है, और एक चीज़ रहती है कि किसी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। उसको लगा कि उसको नहीं रखना है उसको उसके अंदर, तो उसने नॉमिनेट किया। और नॉमिनेट किया के सेंस है कि वो पूरा का पूरा MC के ऊपर ही बात थी कि वो करे या ना करे, पहली बात तो। और रही बात शालीन की लड़ाई की, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर टीना गलत है या सही है, शालीन तो किसका साथ देगा वो चीज़ पता है। तो वो चीज़ अलग जाती है कि शालीन ने सही किया, गलत के टीना का साथ देके शालीन टीना का ही साथ देगा, पहली ऑब्वियस सी बात है। MC और शालीन, आई थिंक शालीन बहुत मुंह पे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक वो MC को स्टार्टिंग से ही लाइक करते थे, बिकॉज जब से वो टीना और MC की लड़ाई हुई थी तब से आई डोंट थिंक वो MC स्टैंड को लाइक करते थे। तो आई थिंक उसका वो बर्स्ट आउट हुआ है। आई डोंट नो कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बट वो बर्स्ट आउट तो होना ही था, हमें दिख ही रहा था। पहली बात तो मुझे शालीन समझ में ही नहीं आता है। वो हमेशा एक सेकंड बोलता है। एक सेकंड क्या, एक सेकंड तो यूँ ख़त्म हो जाता है। एक सेकंड ख़त्म कब होता है उसका? कब भी नहीं। तो वो तो पागल बंदा है, मेरे को तो वो समझ में ही नहीं आता है। वो तो सबसे पहली बात तो उसको बिग बॉस से निकालना चाहिए। वो क्यों है अब तक वही समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली MC स्टैन अभी खुल के आ रहा है ओपनली, एंड देन वो बहुत अच्छा खेल रहा है। सालिन या टीना जो भी है, तो MC सामने से ऐसा पहले तो गलत बोलता नहीं पहला, एंड देन अगर सामने से उसको कोई बोलता है तो वो रिप्लाई अभी देना चालू किया है। सो बेटर गुड है, तो देता रहेगा तो बेटर है। MC एंड शालीन में हाँ, नो डाउट शालीन उसको नहीं बोल रहा था, बट प्रोवोक तो मीन्स गाली गलोच वो बोल रहा है कि मत दो। और उसके पहले के एपिसोड्स में भी उसको बोला गया था कि सलमान सर ने बोला था कि गाली नहीं देना है, फिर भी वो बोल के उसको पता है कि इसका ट्रिगर कहाँ पे है, तो ही नोज़ कि ट्रिगर पॉइंट किसका कहाँ पे है, उस हिसाब से वो प्रेस करते हैं ट्रिगर। MC और शालीन की आई फील MC overreacts because see personally I don't like MC Stan at all, because whatever his language or the way he speaks, the typical the false language and all, I don't like him personally, but maybe public liking him. See, that is Shaleen was taking a stand for Tina. It doesn't make sense because Tina can stand for herself. बिना मतलब कि उसको बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी मैटर में. So everything is just like it's made up and I feel it's all fake for the cameras. ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहली बात तो MC सही है कि अगर टीना की लड़ाई चल रही है तो शालीन क्यों घुस रहा है। अगली बात, अगर टीना और शालीन का बॉन्ड वैसा रहता कि शालीन आता, शालीन हर रोज़ उससे जलील हो रहा है, उससे मतलब उसको दूर फेंक रही है, फिर कर रही है और फिर भी वो आ रहा है। अब शालीन बाहर की लाइफ में चाहे कुछ भी है, लेकिन वो अंदर अपना ही एक इमेज को ना स्पॉइल कर रहा है कि अगर कोई इंसान उसको दूर फेंक रहा है और वो फिर भी उसकी लड़ाई में आके लड़ रहा है, और लड़ाई में लड़ने के बाद भी MC स्टैन भी उसको ही ज़्यादा वो कर रहा है सामने से आके, तो क्या सेंस है उस चीज़ का? तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। और अगर शालीन कुछ सुन रहा है या उसको बुरा लग रहा है तो वो उसका वर्थ है, उसको सुनना चाहिए। आई थिंक निमृत इज़ नॉट प्लेइंग अ डर्टी गेम। शी इज़ वो भी कहीं ना कहीं टीना से उसको पसंद नहीं करती है, बट वो कहीं ना कहीं फिर से उनकी फ्रेंड बन जाती है। शी इज़ नॉट प्लेइंग अ डर्टी गेम, आई वुड से शी इज़ वन पर्सन जो मुझे लग रही है कि शी इज़ प्लेइंग विथ हर हेड एंड हर माइंड। डर्टी नहीं है, उसका पॉइंट भी ठीक था कि स्टैन ने भी उसको बेस्ट 5 में नहीं चूज़ किया, तो वही है पे बैक वाला सिस्टम कि उसने नहीं किया तो मैं कर दूँ। डर्टी गेम्स नहीं है, बट कहीं कहीं वो वीकली पे खेल जाती है कि जैसे स्टैन ने मेरा बेस्ट 5 में नाम नहीं लिया तो मैं भी उसका यहाँ पे तुरंत ही रिवर्ट कर दूँ। ऐसा नहीं कि लॉन्ग खींच के फिर कहीं पे बोलने में गंदी भाषा या गंदी ज़बान करे, बट ऐसे उसने अपना दिया तो वो ठीक है। Nimrit, मतलब I found her, she's like okay, decent, she's playing, but yeah, she's playing like safe game. वो एक्चुअली बोरिंग लगती है मेरे को, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के पीछे, उनका ग्रुप वाइज है, इधर से उधर उधर से इधर, सो वेरी बोरिंग। I don't feel so. Nimrit is a strong player. I really love her. She's an amazing player.
क्या हो जाता है ना, जब हम किसी उसके ऊपर आते हैं कि हमें कोई ओहदा मिला है तो वो हो जाता है कि चलो आई हैव टू बी अलर्ट, सो उसका वो चीज़ है. एंड प्लस शी इज़ गोइंग टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी प्रॉब्लम एंड ऑल, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है तो वो कर सकती है. जब माइंड ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा तो एंग्जाइटी पेशेंट क्या करेगा डेफिनेटली. सो इसी के लिए अगर वो कैप्टन बन रही है, सो दैट इज़ हर माइंड इज़ ऑक्यूपाइड, बट आफ्टरवर्ड्स हर माइंड इज़ नॉट ऑक्यूपाइड. That is why she's reacting like this. She's not playing a dirty game, but I think she's a bit confused in her game. She sometimes, because of Sajid's influence, she becomes a bit lost, but then later on she becomes okay. हाँ, उसमें चेंजेस है और वो ना मतलब एक ऐसा एकदम से एक टर्न हुआ जिसमें वो शायद थोड़ा नेगेटिव भी साउंड कर सकती है, क्योंकि उसने एकदम से एक टर्न लिया जहाँ पे शिव ने भी लिया, स्टैंड लिया साजिद के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ, लेकिन निमृत ने इतना खड़ा एक चीज़ किया जिससे वो ऑडियंस के सामने जा सकती है कि भाई ये थोड़ा सा अजीब कर रही है वैसा. वो बहुत कन्वीनियंटली अपने मुद्दे उठाते हैं, वो बहुत कन्वीनियंटली अपने लोग को चुनते हैं. व्हेन जब खुद कैप्टन होते हैं वो बहुत पार्शलिटी करते हैं. जैसे आई थिंक अब्दू वाला टास्क हुआ था जब उनको अंकित उन्हें पीछे से कुछ कह रहा था, वो उन्हें सब टास्क करने से मना कर रहे थे, बट कोई और थोड़ी चीटिंग करता है तो वो चढ़ जाते हैं कि मैं टास्क ही नहीं करूँगा. तो उनका बहुत कन्वीनियंट है आई फील. बाहर से जो सुना है वो उसको देख के अभी जो सबके रिश्ते बचाने में या ह्यूमैनिटीज़ पे खेलते हैं वो अच्छा खेलते, मीन्स लोग बुरे भी होते बट अच्छा है. यहाँ पे भी इतने टाइम के बाद अगर बुराई होती तो दिख जाती. यस, बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं. मैं उनके बारे में बोला, ही इज़ प्लेइंग सेफ, ही इज़ प्लेइंग सेफ. फुल बंदा, फुल झोल है, एकदम एक नंबर का झोल है. मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए MC स्टैन देन शिव है, तो उन लोगों को ऐसा कंफ्यूज करके रखा है, उसको लग रहा है कि अभी भी मेरा मूवी का वो चल रहा है तो उसी में शूटिंग उनका चालू है अभी. नहीं, वो मंडली में नहीं खेल रहा है. वो होता है ना चतुर कौवा, वो चतुर है, वो सबके साथ खेल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा. वो जिसको समझ में आएगा वही समझेगा. ही इज़ प्लेइंग वेरी नाइसली. आई एम तो रियली लविंग हिम. ही इज़ प्लेइंग अमेजिंग गेम. बहुत ज़्यादा पीठ पीछे तो बहुत गेम्स खेल रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा. सो आई डोंट सपोर्ट साजिद एनी व्हिच वेज. हाँ, ऑब्वियस सी बात है. उनका एक चीज़ है कि वो रिलेशन बना के रखना चाहते हैं और ओवर एक्टिंग कर जाते हैं कभी कभी. और जो उनके बात करने का तरीका है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ साउंड होती है कि ही वांट टू शो हिमसेल्फ लाइक कि वही सबसे बड़े हैं, वो सबसे समझदार है. या देखो, मैं बाहर की दुनिया से देख के बता रहा हूँ, वो मेरा व्यू है, उसमें ये नहीं कि सबका होगा, लेकिन हाँ ऐसा साउंड होता है कि साजिद चाहते हैं कि उनको सब सही कहें, तो लगता है वैसा. और वो डिप्लोमेटिक खेलते हैं ताकि रिलेशन मेंटेन रहे. आई थिंक विकास, बिकॉज वो जिस तरह से आए थे कि मैं अपनी गेम अब दिखाऊंगा, बट वो शालिन के पीछे पीछे चलते दिखाई दे रहा है. लाइक भाई है तू उनको. आई थिंक ही इज़ कम टू सपोर्ट शालिन इन द गेम. वो शालिन के साइड सपोर्ट बनने आया है, ना कि अपनी गेम खेलना आया. तो आई थिंक ही शुड लीव, बिकॉज श्रीजिता भी एक्चुअली अपनी गेम खेल आई थी, बट वो कहीं ना कहीं भटक गई है. लाइक यू कांट सी हर एनी मोर. सो आई थिंक आइदर ऑफ दोज टू शुड लीव. गेम बहुत हो गई, ड्रामे बहुत हो गए, प्यार को बदनाम कर लिया. बस नाउ इनफ कि अभी जाओ और रियलिटी चेक बाहर आप दिखाओ अपना. Vikas is not doing anything since he entered. He's just giving the bhashan, like मतलब telling to everyone like हाँ ठीक है, you do this, you do that, but he's not doing as such, which actually he has seen the Big Boss. तो उसको actually अच्छे से play करना चाहिए था. It's been like I think more than 1 week, but he is not doing anything. विकास को निकल जाना चाहिए. मेरे को तो नहीं लगता विकास, मेरे को अभी जब से आया है तो उतना खुल के नहीं, बल्कि श्रीजिता आ रही है, वो फायर है बंदी बढ़ के. अभी सलमान सर ने अभी पिछले एपिसोड में फायर एंड ये कचरे का ऐसा कुछ तो करवाया था उन्होंने, तो जिसमें कि सबसे ज़्यादा श्रीजिता को मिला था एंड 2 जन सपोर्ट में आए थे. तो आई थिंक विकास को निकल जाना चाहिए, बेटर है. चुप ही रहता है. प्रियंका और प्रियंका कितना बड़बड़ करती है, वो उसका ही सुनता रहता है, खुद का कुछ कर ही नहीं रहा है. सलमान उसको बोल बोल के थक गए, बिग बॉस बोल बोल के थक गए, सब आके थक गए. आई थिंक अंकित को निकालो. According to me, you said Tina, and I think Tina should go. I think she has no more content left to give. टीना, श्रीजिता, विकास, अंकित. देखो, टीना को खेलना चाहिए क्योंकि टीना को बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि वो एक कंटेस्टेंट जो है वो अच्छी है. श्रीजिता को जाना चाहिए क्योंकि अगर वो नॉमिनेटेड के बाद भी आई है तो उसने वो मत नहीं रखा अपना कि एक कुछ खास चीज़ बने वैसा.
शांत है, इधर है किधर भी है। कंपैरिजन करें तो अंकित फिर भी अगर भले ही 1000 में से एक बात पे बोले लेकिन उसका पॉइंट वैलिड रहता है। आपने भी देखा होगा उसने जब बात की थी कि अगर शालीन के पास अगर आपको टीना को निकालना होता है, लेटर पढ़ना होता, तो शालीन ने बोला था कि मैं लेटर पढ़ता और टीना और इसकी शालीन की लड़ाई होगी। तो जो अंकित के पॉइंट्स रहते हैं ना वो बहुत वैलिड रहते हैं और उसको देखने में मज़ा आता है। तो मेरे हिसाब से श्री को जाना चाहिए। वो बहुत हिपोक्रेसी है, बिकॉज जब पहले लोगों ने त्याग दिया था तब जैसे शिव ने एक्चुअली सही कहा था कि वो सब पे चढ़ गई थी, बट जब शालीन ने भी ऐसा किया तब उसने कुछ नहीं कहा, और जब खुद ने भी अंकित को चुना देन शी वाज क्वाइट। तो आई थिंक वो सब शालीन का सपोर्ट लेने के लिए उसने कुछ नहीं कहा शालीन को, एंड शी इज़ वेरी हिपोक्रेट। प्रियंका ने त्यागा तब उसको गलत नहीं लगा, बट जब दूसरी बार अभी शालीन का हुआ तब वो इतना ही भड़क रही थी, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो सही है, आई फील सो, बिकॉज दे आर वट एवर दे शोइंग, वेदर दे आर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और दे आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, बट वट एवर शी डिड इट वॉज गुड डिसीजन। सही लगा ना यार, दोस्त है तो करेगा ऑब्वियसली। अंकित तो इतना केयर करता है, एंड देन वो एक दूसरे दोस्त की केयर नहीं करेगा तो पैसा मैटर नहीं करता है। एक्चुअली फ्रेंडशिप में पैसा बिल्कुल मैटर करता ही नहीं है। तो जो प्रियंका ने किया बेटर किया, सही है। सालिन तो इसके पहले सालिन को भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब वो भी झोल है, तो वो तो टीना एंड संबुल के चक्कर में किया ही नहीं बंदे ने तो जिसको करना चाहिए था, एक तो किया नहीं बंदे ने। तो सीरियस सी बात है, वो क्यों करेगी? अगर उसका सपोर्ट कोई तो सुनता है ना, तो प्रियंका तो उतने खास, क्योंकि प्रियंका सबके सामने बोलती है, तो ऑब्वियसली बात है वो अंकित को क्यों करेगी? अंकित कुछ कर ही नहीं है। तुम्हारी दोस्ती है तो टेलीविजन पे क्यों दिखा रहे हो तुम्हारी दोस्ती? तुम गेम खेलो ना, तुम बाहर अपनी दोस्ती जो करना है करो, बट गेम में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका नुकसान हो रहा है। देयर आर मेनी कंटेस्टेंट्स इनसाइड हु आर गिविंग दैट टाइम, दैट डेडिकेशन, एवरीथिंग, सो दे शुड अंडरस्टैंड दैट एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बेवकूफ़ है जो ऐसा कर रहे हैं। यार तुम वहाँ पे गए किस लिए हो? प्यार मोहब्बत दोस्ती ये करने गए हो या गेम खेलने गए हो? गेम सामने लाओ, और गेम जो खेल रहे हैं दैट इज़ निमृत इज़ प्लेइंग गुड गेम, टीना इज़ प्लेइंग गुड गेम, साजिद इज़ प्लेइंग, अब्दू इज़ प्लेइंग, शिव इज़ प्लेइंग, ये सब लोग, अर्चना खेल रही है, देन द अदर वन इज़ देन सौंदर्या इज़ प्लेइंग गुड गेम। ये लोग तो बस अपने में ही घुसे पड़े रहते हैं और दूसरों को गालियाँ देते रहते हैं। क्यों? डोंट डू दैट। और प्रियंका को प्लीज़ गिव हर वन सेलो टेप, तो वो अपने मुँह पे लगा के घूमे। इट्स अ रिक्वेस्ट, उसको बोलो मुँह पे लगा और फिर घूम। ऑफ कोर्स इट्स अ फ्रेंड, सबको दिखता है लव स्टोरी बॉन्ड जो भी है उनका, फ्रेंडशिप इट्स वेरी प्योर एंड नाइस, सो आई फील दैट दे शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। इट्स नाइस एंड गुड। अगर पूरे घर में हम देखो, अगर पैसे को लेके, तो सिर्फ एक ही बंदी है जिसको इशू है, जो है अर्चना। 25 लाख 50 लाख गया, 25, बाकी सब लोग फुलफिल्ड हैं, दोस्ती मैटर है। और अगर सही बताऊँ, कोई भी इंसान है जो एक सेलिब है, जो कि 50 लाख 25 लाख ज़्यादा मैटर नहीं करता, दोस्ती करते, तो बहुत जायज़ चीज़ है। और अंकित तो उसका रिलेशन ऐसे कि 5 करोड़ भी होता तो वो छोड़ती, और मैं उसको गलत नहीं कहता, तो बिल्कुल जायज़ चीज़ थी।